class 10th chapter 1 real numbers. So numbers are of two types. दो तरह के नंबर्स होते हैं. Numbers are of two types, that is real number और second complex number. Complex number. रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो रियल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं. वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अब पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें क्लास 10th और 9th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है. जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसको हम फर्दर क्लासेस में यानी 11th और 12th में या फिर अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ से करेंगे तब आपको इसको पढ़ने की नीड होगी. अदरवाइज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अभी फ़िलहाल क्लास 10 तक नहीं पढ़ना है. ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे रियल नंबर्स की. क्लास 9th में हम लोग रियल नंबर्स को थोड़ा सा पढ़ कर आए हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं. कितनी तरह के रियल नंबर्स को हमने क्लास 9th में देखा था, वो कौन कौन से थे. हमने क्लास 9th में रियल नंबर्स देखे थे. नेचुरल नंबर्स को देखा था, होल नंबर्स को स्टडी किया था, इंटीजर्स को किया था, रेशनल नंबर्स को किया था और इरेशनल नंबर्स को किया था. तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि ये सब नंबर्स क्या हैं. सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर दोज विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, यानी एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं. वहीं होल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर बाकी इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं. सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं. तो अगर हम बात करें 3 की, तो 3 कैसा नंबर होगा, 3 एक होल नंबर होगा, साथ ही नेचुरल नंबर भी होगा. क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और यही नंबर हमारे होल नंबर्स में भी आ रहे हैं. तो अगर हम बात करें 4 की, 3 की या किसी भी 4 की बात करें तो 4 कैसा नंबर होगा, 4 एक होल नंबर होगा और नेचुरल नंबर भी होगा. ठीक है. 4 कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर भी होगा और होल नंबर भी होगा. और अगर बात करें 0 की, तो 0 कैसा नंबर होगा, 0 सिर्फ होल नंबर होगा. ठीक है. इंटीजर्स हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है नंबर लाइन को. ठीक है. तो नंबर लाइन कुछ किस तरह की होती थी, मिड में 0 होता था, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और वहीं 0 के लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबर्स होते थे जो कि नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाते थे, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. तो जो इंटीजर्स होते हैं ये सारे नंबर्स यानी प्लस के सारे नंबर्स और माइनस के सारे नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. तो इंटीजर्स कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और इधर इसमें माइनस के भी नंबर्स आ जाएंगे, तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ये सब नंबर्स क्या कहलाएंगे, इन सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं. अब और इसमें क्या है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं यानी कि जिनके आगे पॉजिटिव साइन होता है अथवा या फिर साइन नहीं होता है, तो ये सारे यानी 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इन सबको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव
इंटीजर्स। और नेगेटिव साइन के साथ जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। वेरी सिंपल है कि यानी कि जिनके साथ नेगेटिव साइन है उन्हें नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जिनके साथ नेगेटिव साइन है उनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। वहीं जिनके साथ पॉजिटिव साइन है या साइन नहीं है, अगर साइन नहीं होता है किसी नंबर के आगे तो हम उसे पॉजिटिव साइन मानते हैं ना। तो ऐसे नंबर जिनके आगे साइन नहीं होता उनको हम पॉजिटिव इंटीजर, और जिनके साथ नेगेटिव साइन होता है उनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? So rational numbers are those which can be represented in the form of p upon q, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकें। रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो ऐसे नंबर जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें बट हमारा q ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। q यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो और नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर्स हमने क्लास 9th में देखा। हमने दो तरह के रेशनल नंबर्स को क्लास 9th में देखा था। कौन कौन से रेशनल नंबर्स थे? एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो कितने तरह के रेशनल नंबर्स हमने देखे थे? दो तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट था टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। सो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें हम अगर p अपॉन q की फॉर्म में कोई नंबर है तो अगर हम उनको डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। जैसे कि सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 3/2। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, 2 से हमें डिवाइड करना है 3 को। सो 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1। ठीक है, इसको आगे से नहीं हो सकता तो डेसिमल एंड 0। फिर सॉल्व करते हैं 2 5 ज़ा, ये डेसिमल है ना। सो 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर 0, यानी जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 10/3। इसको भी डिवाइड करते हैं। 3 से हमें 10 को डिवाइड करना है तो 3 3 ज़ा 9, 1 नहीं हो सकता डिवाइड, डेसिमल एंड 0। फिर से 3 3 ज़ा 9, अगेन डेसिमल 1, रिमाइंडर 1 आएगा। और फिर क्या करेंगे? हम डेसिमल पहले लगा चुके हैं तो 0 अपने पास से लगा सकते हैं। फिर से 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर 1। इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना। टर्मिनेट नहीं हो रहा है मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और ये अगेन एंड अगेन सॉल्व होता जा रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे ही बैठकर करते भी रहें, कभी तक भी सॉल्व करते रहो तो यही आता रहेगा 0.3333, ये रिपीट होता रहेगा, है ना। तो ये कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। तो अगर इस तरह के नंबर एंड सो ऑन है ना, इस तरह से डिवाइड होता रहेगा तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ऐसे नंबर्स को हम 3 बार यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हम उसके ऊपर ये बार के साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर
और जो डिवाइड हो जाते हैं रिमाइंडर 0 हो जाता है उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट नंबर दैट इज इर्रेशनल नंबर्स की, कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो इर्रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो क्लास 9th में हमने 4 टाइप्स के इर्रेशनल नंबर्स को स्टडी किया था। कौन कौन से? फर्स्ट, एक इस फॉर्म में हो सकता है कि 0.01 001 0001 एंड सो ऑन। तो ये क्या है नंबर 0.01 001 देन 0001 और नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा 4 टाइम्स 01 फिर 5 टाइम्स 01। तो क्या हम इसको रिमाइंडर की फॉर्म, इसको हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। इस नंबर को क्या हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि वहाँ पर रिपीट हो रहा था बार बार, इसमें क्या है स्टेप चेंज करके हो रहा है। जैसे यहाँ पे 0 एक 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 के बाद 1 है, फिर 3 टाइम्स 0 के बाद 1 है, नेक्स्ट टाइम 4 टाइम्स 0 के बाद 1 होगा। तो इसको हम बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो और कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? इसी तरह के हम बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। 1.31 डबल 3 1 फिर 3 टाइम्स 3 1 एंड सो ऑन। तो ये भी कैसा नंबर होगा? ये भी एक नॉन इर्रेशनल नंबर होगा। ये भी कैसा नंबर होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और सेकंड इरेशनल नंबर्स हमने कौन से देखे थे? सेकंड इरेशनल नंबर कैसा हो सकता है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, यानी ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे कि √2 √3, इन नंबर्स का क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें √4 की, तो √4 कैसा होगा? एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है सेकंड, कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो वो सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो √5 भी होगा। ओके, और नाउ थर्ड कंडीशन क्या थी? ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या थी? कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट ना हो वो सब क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि √7 √8 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √8 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है? अगर √8 का हम परफेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो √8 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? √9 की अगर बात करें तो √9 भी क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। √9 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, तो उसको भी हम इर्रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। फिर √10 √11 ये सब कैसे नंबर होंगे? सब इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और फोर्थ कंडीशन इज जो हमने 9th में देखी थी, पाई, यानी कि पाई भी कैसा नंबर होता है? पाई इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। पाई भी कैसा नंबर होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हुआ 9th का रिवीजन। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसमें हमें देख सकते हैं जो यूक्लिड है वो किसी साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। यूक्लिड क्या है, किसी मैथमेटिशियन का नेम है, सॉरी। यूक्लिड क्या है, किसी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन का नेम है जिसने कि इस थ्योरम को या इस जो भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं जो भी टॉपिक, इसको यूक्लिड ने एक्सप्लेन किया था या उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो ये क्या है, मैथमेटिशियन का नेम है यूक्लिड, ठीक है। और डिवीज़न यानी कि जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं टॉपिक, उसमें हम डिवीज़न की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या डिवीज़न के बारे में ही स्टडी करेंगे। सेकंड, लेमा। लेमा क्या है, लेमा एक थ्योरम है, ठीक है। लेमा मीन्स थ्योरम। लेमा का क्या मतलब हुआ, थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। तो ये अब हम अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में हम देखते हैं कि अगर हम किसी नंबर से, सपोज अगर आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं हम इसको फाइंड करके। हम 2 से अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करेंगे और पॉसिबल रिमाइंडर्स देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 से हम अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। नाउ 2 से हम 5 को डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 0। अगेन अब हम 2 से एक और नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। 2 से हम डिवाइड करते हैं 6 को, सो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर रिपीट हो गया। अगर अब हम 7 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। मीन्स हम एक चीज़ ये देखा हमने, इसमें क्या चीज़ देखी हमने कि अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 और 1 आ सकते हैं, है ना। रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0 या फिर 1। वैसे ही अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम किसी नंबर से 3 को डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को, सॉरी, किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 आएगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 से हम सपोज 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। फिर 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं 7 को, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1। 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम 8 को, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2। अगर हम अब इसमें 3 से 8 तक हो गया। अब 3 से हम 3 से 9 को डिवाइड करते हैं, सो 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर 0। तो हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम आएगा, ठीक है। सो 3 के पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या थे, 3 के पॉसिबल रिमाइंडर्स ये हो सकते हैं ना। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन में, मैं इसमें जो स्मॉल नंबर यानी कि ये है जो 9 है, इसको मैं ए बोल दूं, ए इज इक्वल्स टू 9, और बी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बी बोल दूं, और ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट को मैं क्यू लिख देता हूँ, और रिमाइंडर, ये तो रिमाइंडर है ही, और आर 0। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी, आर की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी हमने 3 से ये इतने सारे सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू 0 1 2 आ रही थी, है ना। यानी आर की वैल्यू 0 से
ग्रेटर है, बट जो बी है, बी हमने क्या सपोज किया है यहाँ पर, बी हमने यहाँ पर 3 सपोज किया है ना, 3 है हमारा बी। तो जो आर की वैल्यू है वो बी से ऑलवेज स्मॉलर होगी। तो क्या हमने अभी तक जितना भी सॉल्यूशन किया है, जो कुछ ये सारे एग्जाम्पल्स किए, इनकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। ठीक है, तो यही थ्योरम जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, जो कि एक डिविजिबिलिटी थ्योरम भी है, जो जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डिविडेंट होता है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम इसी को अप्लाई करके, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके हम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे इन एक्सरसाइज में। अब हम देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या है और वो क्या क्या बोल रहे हैं। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज लाइक अ थ्योरम। लेमा का मतलब क्या है, थ्योरम है। इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, ये कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ए है, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। हम किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर। हम कुछ इस तरह से ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं कि वो रिमाइंडर आर लीव कर रहा है, हमें आर रिमाइंडर दे रहा है, दैट इज स्मॉलर देन बी, जो कि हमेशा बी से लेस देन होगा, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस देन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो रिमाइंडर जो है वो उस नंबर के बराबर होगा तो हम फिर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी कि एज इक्वल्स टू जो होगा हमारा, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल होगा किसके, बी क्यू, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ए क्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर, अगर हम 3/2 की बात करें तो ए क्या है 3 है और बी 2, और इनको डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या है, वो क्वोशिएंट क्यू है, और प्लस जो रिमाइंडर लीव करेगा वो आर है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 के इक्वल और ग्रेटर होगी, या तो 0 के इक्वल होगी या फिर 0 के ग्रेटर होगी, बट बी से ऑलवेज कम होगी, और बी से हमेशा कम होगी। ये क्या है, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसके बाद बात करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो रीड करते हैं इसको, क्या है ये, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं इन सक्सेशन सेवरल टाइम्स, यानी लगातार कई बार, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगातार अप्लाई करते हैं जब तक कि हमें एचसीएफ की वैल्यू नहीं मिल जाती, तो इसी प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आसानी से समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम दो नंबर्स के बीच में उनका एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं।